दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक आपकी चल रही है। ठीक है, यानी कि 21 जनवरी से 5 फरवरी तक आपकी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी की आपकी काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग 21 से लगा करके 25 जनवरी तक काउंसलिंग थी पीआरटी की। अब यहाँ पे आपकी बारी है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। तो इनकी काउंसलिंग को लेकर के अगर बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा जो यहाँ पे बातें कही गई, काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, जिससे आप लोग जो भी कैंडिडेट की यहाँ पे काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले काउंसलिंग में आपको किस प्रकार से यहाँ पे रखा जाएगा, अगर बात करें हम लोग 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 की। अब यहाँ पे जिनकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट है, यानी कि अगर बात करें 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले कैंडिडेट के लिए, सबसे पहले प्रोसेस क्या है आपकी काउंसलिंग की, उसको समझिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए क्या करना है। क्या आपको सबसे पहले आप एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के लाइन में लगेंगे, जहां आपका फोटो होगा और एक फॉर्म मिलेगा जिस पे स्लॉट और काउंटर लिखा होगा, यानी कि पहले स्टेप में आपकी कराई जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो फोटो आपका जिस पे लगा होगा, यानी कि एडमिट कार्ड पर, और उस पर स्लॉट और काउंटर लिखा होगा, यानी कि आपका किस स्लॉट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा काउंटर है आपका, ये सारी जानकारी उस पर मेंशन की जाएगी। ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरे स्टेप में लिखा गया है कि आप उस फॉर्म को भरने के बाद बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, वहाँ आपका फोटो और अंगूठा लगता है, ठीक है। यानी कि जो आपको फॉर्म मिलेगा जिस पे आपके स्लॉट और काउंटर लिखे रहेंगे, उसी फॉर्म को आपको भरने के बाद जो है बायोमेट्रिक के लिए आपको जाएगा, यानी कि आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाएगा, वहाँ आपको फोटो और अंगूठा लगाना रहेगा। तो ये चीज़ होगी, यानी कि बायोमेट्रिक को लेकर के। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बायोमेट्रिक जो आपकी कराई जा रही है, ठीक है, जो बायोमेट्रिक हो रही है, अगर किसी कैंडिडेट का किसी कारणवश यहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं लगा, तो उनका जो फेस से यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि चेहरे का मिलान किया जा रहा है। तो ऐसे में भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी अगर बात करें यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप देख पाएंगे कि तीसरे स्टेप में क्या दिया गया है कि आपके एडमिट कार्ड पे होलोग्राम चिपकाया जाएगा और आपको जिस काउंटर पर जाने को कहा जाएगा वह लाइन में लगेंगे। अब ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या ये है कि जो कैंडिडेट एडमिट कार्ड को लेकर के परेशान है, ठीक है, एडमिट कार्ड को लेकर के परेशान है कि ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड नहीं है, फोटोकॉपी है, तो ऐसे कैंडिडेट या किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड खो गया है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट मजिस्ट्रेट का जो है यहाँ पे आपका, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो है यहाँ पे एफिडेविट बनवाएंगे अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन को लेकर के भी आपको बाहर किया जा रहा है, यानी कि एडमिट कार्ड पर साइन नहीं है, यानी कि वीक्षक का हस्ताक्षर, यानी कि इनविजिलेटर का साइन नहीं है, इस वजह से भी आपको जो है आपकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी जा रही है। तो ऐसे में आपको जो है एफिडेविट जो है बनवा लेना है। ऐसे कैंडिडेट एक बार देख लीजिए आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर किया गया है या नहीं, यानी कि जब आपकी परीक्षा कराई गई थी तो उस समय पर आपके जो इन्विजिलेटर यानी कक्ष निरीक्षक थे वहाँ पर, तो आपका वहाँ पे साइन किया गया है नहीं एडमिट कार्ड पर। अगर साइन नहीं किया गया होगा तो आप उसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा दीजिएगा, तभी जाकर के आपके आगे की प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। लेकिन ये प्रोसेस देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से की जा रही है। कहीं पे इन्विजिलेटर यहाँ पे साइन को लेकर के समस्या उत्पन्न हो रही है, कहीं पर आपकी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। अभी हमने जो देखा कि पीआरटी वाले कैंडिडेट की है, तो पीआरटी वाले जितने भी कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए कराए हैं, सभी का जो जवाब यहाँ पे है, जो भी दिक्कतें आई हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। होलोग्राम को लेकर के अगर बात करें, जो एडमिट कार्ड पे होलोग्राम है, बहुत सारे कैंडिडेट पे नहीं मतलब कि होलोग्राम लगा हुआ है, स्टिकर जो लगा होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका अगर साइन है, ठीक है, अगर उस पर सिग्नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथे नंबर पे आप देख पा रहेंगे कि काउंटर पर आपसे वही फॉर्म मांगेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई मतलब कि फॉर्म आपने भरा है, ठीक है, जो आपको दिया गया है उस पर आपके जो फॉर्म वही फॉर्म आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उस पर मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा ओरिजिनल से, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि आपको पता है कि आधार कार्ड प्लस आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपस में लिंक होने चाहिए दोनों, जिससे ओटीपी की समस्या उत्पन्न न हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5वें स्टेप में आपको काउंसलिंग का फाइनल प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। इतना मतलब कि 5 यहाँ पे स्टेप 5 जो है यहाँ पे प्रोसेस चलने वाली है पूरी कंटिन्यू, ठीक है। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद आपको एक रिसीविंग दी जाएगी।
तो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आप रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। ये नहीं कि आप काउंसलिंग करा लिए तो वहाँ से हट जाएं, रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। अगर रिसीविंग नहीं लेंगे तो आगे आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हमने बात किया कि अगर ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड नहीं है, खो गया है, तो आपको शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जब हस्ताक्षर नहीं है यानी कि साइन नहीं है, तो आपको उसके लिए भी शपथ पत्र मतलब कि ला करके यानी कि एफिडेविट बनवा करके आप जो है काउंसलिंग करवाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आपकी एफिडेविट यहाँ पे मान्य की जाएगी। तो ऐसे में ये चीज़ें देखिए और इससे आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी जितने भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए अब जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग के लिए तैयारी बना रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से रखनी है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी अभ्यर्थी निम्नानुसार अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड डाउनलोडेड वाटरमार्क कॉपी को अरेंज कर लें। जिनका इस प्रकार अरेंज नहीं रहेगा उनकी काउंसलिंग नहीं की जा सकेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको चेक कैसे करना है। यहाँ पे आप जो है पूरा मतलब कि जो फाइल बनाए हैं, ठीक है, उसी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पहले आपका एडमिट कार्ड रहेगा, मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यहाँ पे मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST डोमिसाइल, NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, फोटो ID प्रूफ और 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ठीक है। ये आपका जो है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चेकलिस्ट आपकी नेम हो गया, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया उसी प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस वाइज से रखें। एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैट्रिक, डेट ऑफ बर्थ के लिए रिक्वायर्ड यहाँ पे एकेडमिक, रिक्वायर्ड जो है एकेडमिक क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मार्कशीट, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, BTET, CTET, ASTET, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिलेशन चेकबुक और HRMS बोर्डिंग फॉर्म और अदर जो है मेंशन यहाँ पे और भी चीज़ें आपकी जो रहेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखनी है। तो इतना जो है आपको सीक्वेंस वाइज में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है कैंडिडेट को, वो यहाँ पे समझिए कि आपको जो है डाउटफुल में न रखा जाए। आपको क्या करना है, पहले किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आधार सत्यापन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें जैसे आपका हाई स्कूल में, ठीक है, आधार कार्ड में ये मतलब कि मिस्टेक है, ठीक है। 3 चीज़ तो आपका है, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका हाई स्कूल, एक आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग आपका एडमिट कार्ड यानी कि TRE 3.0, यानी कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो हाई स्कूल का है, इसमें अगर आपके समान है मतलब कि नाम जो है वो सही है, ठीक है, तीनों में नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको। मैट्रिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए नोटरी का शपथ पत्र मान्य होगा, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल की बात की जा रही है कि अगर इसमें हाई स्कूल, मैट्रिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अभ्यर्थी के नाम टाइटल में अगर कोई गलती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नोटरी शपथ पत्र मान्य किया जाएगा। ये आपको जो है आदेशानुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना से अपडेट निकल के आई थी। तो हमने जो 5 स्टेप आपको बताए हैं कि काउंसलिंग में किस प्रकार से चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा जा रहा है, ठीक है, क्या क्या रीजन है यहाँ पे देखा जाए तो डाउटफुल वाले कैसे होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है भेजा हुआ है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधार कार्ड है, रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे है और यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस CTET हो गया, BTET हो गया, मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट 2 ईयर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन ये आपका दिया गया, ठीक है। और इसमें देखिए फाउंड करें यहाँ पे डाउटफुल में किसको किसको रखा गया ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 3 यहाँ पे डाउटफुल में है, तो इसमें 3 में क्या क्या है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट है और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DL। तो यहाँ पे क्या है कि रीजन बताया गया है कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कुछ गलती किया होगा, वह हो सकता है कि हाई स्कूल की जगह पे इंटर की जगह पे यानी कि गलत प्रमाण पत्र आपने अपलोड कर दिया होगा, इस वजह से यहाँ पे जो है मार्कशीट नॉट अपलोडेड जो है दिखा रहा है और ये डाउटफुल में तीनों कर दिया गया है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका बस सलूशन ये है कि आयोग आपको री अपलोड का जो यहाँ पे मौका देगा, ठीक है। और जब री अपलोड का मौका देगा तो आप इसे सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। अगर आपको सब कुछ आपका सही रहेगा तो आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए आधार कार्ड फाउंड करेक्ट। यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस फाउंड करेक्ट, सीटेट फाउंड करेक्ट, मैट्रिक फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट। मतलब कि इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आपका सब कुछ सही रहा, अगर आप डाउटफुल में नहीं रहेंगे तो ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आपकी रहेंगी। अब यहाँ पे जो सीटेट 82 को लेकर के हैं, ठीक है, जो 82 वाली कैंडिडेट हैं, आपने पीआरटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको देख करके आप लोग भी बिल्कुल यहाँ पे परेशान हो गए होंगे कि सीटेट 82 नंबर वालों को बाहर किया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें बीसी, ईबीसी, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करें जनरल की जो महिला है बिहार की, उनके लिए तो यहाँ पे अगर आपका 82 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, भले ही आपको डाउटफुल में रखा गया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यानी कि 101% आपका जो है सिलेक्शन है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जैसे आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आप अपना जरूर लेकर के जाएंगे और फोटोकॉपी, मतलब कि दोनों चीज़ होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ओरिजिनल तो ऐसा नहीं है कि आप जो है फोटोकॉपी लेकर के जाइए, ओरिजिनल आप घर पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप बाहर कर दिए जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और समझिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो पीएच कैंडिडेट है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम आरक्षण का लाभ ले लेंगे तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, यानी कि यूआर कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा आरक्षण का, ठीक है। तो पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है। अगर आप फर्जी तरीके से होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई। अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फिर जो है जब आपको री अपलोड का मौका दिया जाएगा तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे। सीटेट की अगर मार्कशीट की बात करें तो आपको पता है कि सीटेट की मार्कशीट आपको डिजी लॉकर से ही जो मिलती है, आपको वही वाला चाहिए, और जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपलोड किया था, ठीक है, वो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट आपको उसी को लेकर के जाना है और वही जांच। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स रहा कि ब्लर को लेकर के, देखिए अगर आपका ब्लर है, ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है डाउटफुल में रखा जाएगा और वहाँ पे लिखा जाएगा कि नॉट विजुअल, ठीक है, नॉट विजुअल लिख करके आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था। फाइल को लेकर के अगर बात करें, जितने भी कैंडिडेट 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 वाले हैं, तो देखिए कहीं कहीं पे ट्रांसपेरेंसी वाली या कोर्ट वाली दोनों मतलब कि आपकी चल रही है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर कुछ जगहों की अगर बात करें, जैसे आपकी जो 82 नंबर सीटेट को लेकर के था, आपका यहाँ पे पटना, वैशाली, जहानाबाद, अरवल में भी मतलब कि, और मुजफ्फरपुर में 82 नंबर वाले को जो यहाँ पे बाहर किया गया था। तो देखिए अब क्या कंडीशन होगी अगर आप जब यहाँ पे आप 6 to 8 वाले कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग कराएं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स थे कि यहाँ पे जो सीटेट जनवरी वाले हैं क्या वो वैलिड है। बिल्कुल अब वैलिड है, क्योंकि आपकी रिजल्ट जो है यहाँ पे 15/2/2024 को ही रिजल्ट आपकी जो है जारी कर दिए गए थे, जबकि यहाँ पे आपके जब फॉर्म अप्लाई हो रहे थे बीपीएससी टीआरई 3.0 के, तो यहाँ पे दिया गया था कि 25/2/2024 के, ठीक है, 2024 के पहले का यहाँ पे आपका जो है 2025, मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है कि 25/2 यानी कि 25 फरवरी 2024 के पहले के सभी डॉक्यूमेंट जो है निर्गत होने चाहिए। तो आपको 25/15 को ही आ गया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुछ जगहों पे आपका जो है केएम को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हुई, ठीक है, जिसमें आपको जो है डाउटफुल में रखा गया, तो ये काफ़ी समस्या थी। तो केएम वाले को लेकर के जैसे अभी हमने आपको बताया कि आधार कार्ड जो है, उसके बाद मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल में नाम अगर आता है तो आपको एफिडेविट बनवाना है, वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनवाना है। कहीं पे जो है आपको केएम को लेकर के समस्याएं हैं, कहीं पर केएम को लेकर के समस्याएं नहीं है, यानी कि कहीं के अन्य जो आपके ज़िले हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वेब कॉपी आपने अपलोड किया है, ठीक है, वो चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो वाटरमार्क वाला रहेगा वो दिखाना है और ओरिजिनल जो आपका आया है वो दिखाना है। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग, तो आपको जो है जब री अपलोड का मौका दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे फिर से जो है री अपलोड कर देना है जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे। अगर जिनका भी यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आपको री अपलोड जब दिया जाएगा तभी आपको लिए सुधार यहाँ पे किया जाएगा। बाकी आपको जो है यहाँ पे अगर डाउटफुल में रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट हो। इसके बाद देखिए अगर आपका कोई सवाल हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको हमने दे दिया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं या 9 to 10 वाले हैं या 11 to 12 वाले हैं, जिनकी भी काउंसलिंग, देखिए अभी तो आपके मैसेज जो आए हुए हैं वो 27 का आया हुआ है, 28 का आया हुआ है, अभी 29 तारीख वाला आपका मैसेज नहीं आया हुआ है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं। उसके बाद देखिए कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 9वीं 10वीं का आपके यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के मैसेज।